6.5 यूजिंग करेक्टर्स अरे टू स्टोर एंड मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स, यानी करेक्टर्स अरे का यूज़ करते हुए हम लोगों ने अपनी स्ट्रिंग्स को अरे के अंदर स्टोर और मैनिपुलेट करना है। स्टोर करने का मतलब होता है हमने इसको सेव करना है, मैनिपुलेट का मतलब इसके अंदर जो भी चेंजिंग्स करनी है वो या इम्प्लीमेंटेशंस। अब यहाँ पे लिखे है अरे कैन होल्ड डाटा ऑफ एनी टाइप, जो हमारी अरे है वो किसी भी किस्म का डाटा जो है वो होल्ड कर सकती है। दो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन अरेज मस्ट हैव द सेम टाइप्स, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि उस अरे के अंदर, उस पर्टिकुलर अरे के अंदर जो भी डाटा स्टोर हो वो एक ही टाइप का होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है अपनी अरे के लिए कि जैसे ये मैंने एक बनाई है मेमोरी, तो इस पूरी की पूरी ये क्या है, ये कॉन्टीजियस मेमोरी है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे किसी ना किसी एक पर्टिकुलर डाटा टाइप से ही रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने इंट का डाटा स्टोर करना है, तो इस एलिमेंट के, इस मेमोरी के अंदर जितने भी ब्लॉक हैं हर एक के अंदर सिर्फ उसी डाटा टाइप का ही डाटा स्टोर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे करेक्टर्स का लेती हूँ, करेक्टर अरे का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 4 का मतलब होता है करेक्टर्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर होगा वो सारे का सारा करेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे मैं एक स्ट्रिंग है उसको मैंने करवाना, जैसे मैंने हेलो वर्ड कराना है, तो मेरे पास हेलो वर्ड जितनी एक मेमोरी बनेगी उसके सारे ब्लॉक्स बनेंगे। एक के अंदर एच होगा, एच के अंदर ई होगा, एक के अंदर एल होगा, एक के अंदर ओ होगा, और ऐसे ही जितनी हमारे मेमोरी के ब्लॉक्स बनेंगे वो सारे के सारे हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें अपनी करेक्टर्स अरे के बारे में मज़ीद, तो इसमें इनिशियलाइज किस तरह से करना है, जिस तरह हम लोग अपनी इंटीजर अरे को करते थे सेम इसी का मेथड भी वही है, सिर्फ हम लोग इंटीजर की जगह उसकी डाटा टाइप को चेंज कर देंगे, 4 लिख देंगे। फिर स्ट्रिंग 1 जो है ये, इसमें हम लोग अरे का कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम लोग यही नाम दें। इसके बाद हम लोग डाटा टाइप, उसके बाद उस अरे का नेम, फिर हम लोग जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं वो, और इसके बाद स्ट्रिंग लेटर्स की बात करें तो स्ट्रिंग लेटर में जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, अब ये मेरे पास स्ट्रिंग कैसे है, मुझे कैसे पता चलेगा ये स्ट्रिंग है। अब इसके जो डबल कोट्स हैं इस तरह से, ये हमें इसके अंदर जो भी डाटा होता है वो सारे का सारा एक स्ट्रिंग्स होता है। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। अब देखो सबसे पहले एफ है, एफ क्या है, एक करेक्टर है। आई क्या है, एक करेक्टर है। आर क्या है, ये भी एक करेक्टर है। एस और टी ये भी करेक्टर्स हैं। जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाती हैं स्ट्रिंग्स। और इनको कंबाइन करने का बेस्ट मेथड क्या है कि इसको हम लोग इन डबल कोट्स के अंदर जो है लिख दें। ठीक है, तो इसको भी हमने इनिशियलाइज करने का बेसिक मेथड यही था हमारे पास। उसके बाद आ रहा है इनिशियलाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ अरे स्ट्रिंग 1 टू द इंडिविजुअल करेक्टर इन द स्ट्रिंग लेटरल। स्ट्रिंग लेटरल्स, लेटरल वर्ड किसको कहते हैं, वेरिएबल्स को बोलते हैं हम लोग लेटरल। अब इस स्टेटमेंट में स्ट्रिंग 1 अरे को, स्ट्रिंग लेटर हेलो को, जो फर्स्ट है उसको हम लोग इंडिविजुअल करेक्टर से इनिशियलाइज किया गया है। फिर कंपाइलर ने क्या किया है, स्ट्रिंग 1 अरे की साइज की स्ट्रिंग को लेंथ के हिसाब से डिटरमाइन किया है, यानी उसने क्या किया है कि उसने एक मेमोरी बनाई है और उस हिसाब से उसने अंदर हर करेक्टर्स के लिए ब्लॉक्स बनाए हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितने करेक्टर हैं, टोटल 5 करेक्टर्स हैं, तो उसने अंदर जाके 5 ब्लॉक्स बना दिए हैं हमारे पास। और एक हमारे पास देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जब हम लोग वहाँ इंटीजर टाइप के अंदर अपनी नल वैल्यूज़ को स्टोर कराते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, 0 लिख देते थे। लेकिन करेक्टर्स अरे के अंदर क्या होता है कि हम लोग इसके साथ एक स्लैश लगाते हैं और 0 लगा देते हैं, और ये हमारे पास क्या है, करेक्टर नल है। इसको हम बोलते हैं करेक्टर नल, यानी करेक्टर्स में नल वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इनिशियलाइजिंग अ करेक्टर विद इनिशियलाइजर लिस्ट ऑफ करेक्टर। अब ये तो एक स्ट्रिंग लेटरल से हमने करवाया था, अब इसको इनिशियलाइजर लिस्ट से किस तरह से कराना है, जिस तरह हम लोग वहाँ पे एक इनिशियलाइजर लिस्ट बनाते थे सेम यहीं पे भी वही मेथड है। सिर्फ फ़र्क यह है कि हर करेक्टर के लिए हम लोगों ने अंदर यूज़ किया है सिंगल कोड। करेक्टर के लिए सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे अपना करेक्टर, और जबकि डबल कोट्स यूज़ करेंगे अपनी स्ट्रिंग के अंदर, इसके अंदर पूरी की पूरी हम लिख देंगे स्ट्रिंग्स, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। तो ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी इनिशियलाइजर लिस्ट का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है एक्सेसिंग द करेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स के अंदर करेक्टर्स को किस तरह से एक्सेस करेंगे, हमने इंडेक्सेस की बात की कि हमारे इंडेक्स में पहला एलिमेंट जो होता है वो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 पोजीशन पर होता है। इसी तरह स्ट्रिंग में हमारे पास अगर फर्स्ट लिखा हुआ है करेक्टर में, तो इसके लिए हमारे पास इंडेक्सेस के अंदर कितना साइज स्टोर है, 5 साइज स्टोर है, 0 से 5 तक, 0 से 4 तक। ठीक है, यानी 0 क्या है, ये हमारा पहला एलिमेंट है, 4 क्या है, ये हमारा लास्ट वाला है, यानी 5 वाला एलिमेंट होता है। इसके अंदर फर्स्ट जो है वो जाकर स्टोर हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें इनपुटिंग इनटू अ कैरेक्टर्स अरे के अंदर इनपुट करने का मेथड क्या होता है। इसी तरह हमने सिंपल स्ट्रिंग्स के साथ अपनी डाटा टाइप देनी है, पूरी की पूरी एरे लिख देनी है, कैरेक्टर एरे। उसके बाद स्कैन एफ करेंगे हम लोग। स्कैन एफ में लिखा हुआ है %c स्ट्रिंग 2, यानी स्ट्रिंग 2 क्या है, ये एक वेरिएबल है। और इस तरह हम लोग सिंपल स्कैन एफ के थ्रू जो है इसको कीबोर्ड से हम लोग कोई भी अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी इसको इनपुट करने का मेथड है ये। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिटेल लिखी हुई है, ये जो %19s है, स्ट्रिंग्स है। अब स्ट्रिंग के लिए हमारे पास कौन से यूज़ होता है, %s यूज़ होता है। जबकि अगर सिंगल करेक्टर्स को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है या आउटपुट करानी है, इसकी फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, %c। अब करेक्टर अरे में इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब स्कैनएफ में अरे का नाम डायरेक्टली पास कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली पास किया हुआ है। अब %9s कन्वर्जर स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है ताकि स्कैनएफ सिर्फ 19 करेक्टर तक के रीड करें, यानी इसके अंदर हमारे पास जो भी करेक्टर्स हों, जो भी स्ट्रिंग बने उसके अंदर करेक्टर्स होने चाहिए, वो टोटल 19 ही होने चाहिए। अब करेक्टर्स अरे को स्ट्रिंग की तरह आउटपुट करना, अब इसकी नेक्स्ट हम लोगों ने आउटपुट भी करानी है। तो सिंपल हम लोग इसकी आउटपुट के लिए एक सिंपल सा %s लेंगे जो कि स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। और सेम जिस तरह हम लोग प्रिंटएफ पहले लिख रहे होते थे सिंपल प्रोग्राम के लिए, इसके लिए भी हम लोग प्रिंटएफ जो है वो वैसे ही लिख देंगे। अब ये स्टेटमेंट जो है स्ट्रिंग 2 अरेज में स्टोर की गई स्ट्रिंग को आउटपुट करेगा। %s जो है प्रिंटएफ में स्ट्रिंग को डिस्प्ले करके इस्तेमाल होता है, यानी कि %s जो है ये हमें स्ट्रिंग 2 का जो भी हम स्ट्रिंग इनपुट करेंगे उसकी हमें आउटपुट दिखा देगा। ध्यान रहे कि हमारे पास जो प्रिंटएफ और जो स्कैनएफ है, हमारे पास ये जो प्रिंटएफ और स्कैनएफ में एरे के साइज़ को चेक नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे जो आउटपुट में अगर हम लोग नल करेक्टर्स की बात करें, यहाँ पे जो नल करेक्टर लिखा हुआ है ये हमारे पास किस तरह होती है, /0 लगाकर जो स्ट्रिंग की एंड को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रिंग को एंड करने के लिए हम लोग नल करेक्टर का यूज़ करते हैं। अगर टर्मिनेटिंग नल करेक्टर मिसिंग है तो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट हो सकते हैं, यानी आउटपुट हमें वो नहीं आ सकती जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट की होती है। अगर हम लोग बेसिकली ये जो नल करेक्टर है ये वाला, ये हमारे पास हमारी स्ट्रिंग्स को टर्मिनेट करने के लिए नहीं, उसको एंड करने के लिए होती है। लेकिन अगर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं तो हम हो सकता है कि हमारी जो भी आउटपुट आए वो अनएक्सपेक्टेड हो, यानी हमारे अकॉर्डिंग ना आए। नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रोग्राम है डिमॉन्स्ट्रेटिंग करेक्टर्स अरे। यहाँ पे इनिशियलाइज द करेक्टर विद स्ट्रिंग लेटर रीडिंग अ स्ट्रिंग, इसमें भी सिंपल वही जो हम लोगों ने बातें की हैं, सिर्फ यहाँ पर देखिए इन्होंने साइज़ 20 जो है वो पहले डिफाइन कर दिया है। उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट किस्म से उन्होंने स्ट्रिंग्स को लिया हुआ है। सबसे पहले रिवर्स 20 करेक्टर्स उन्होंने कहा। अब 20 करेक्टर्स है उसको हम लोगों ने रिजर्व्स किए हुए हैं, रिवर्स नहीं रिजर्व्स, यानी इस साइज़ के अंदर कितने हमारे पास करेक्टर स्टोर होंगे, 20 करेक्टर स्टोर होंगे। फिर स्ट्रिंग 2 ली है, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग लेटर इसको प्रिंट कराना है। अब उसके अंदर उन्होंने पहले से ही स्ट्रिंग ले ली हुई है। अब जब हम लोग इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिख कर हम जितनी मर्जी स्पेस अंदर लें, लेकिन हमारी एक स्ट्रिंग ही कहलाएगी। अब ये स्ट्रिंग लेटर ये एक ही स्ट्रिंग्स हैं और इसके अंदर टोटल 15 करेक्टर्स हैं। 15 करेक्टर कैसे, अगर मेरे पास ये 7 है, ये 7 है, तो अंदर जो स्पेस है वो भी एक जो है 15 करेक्टर्स की ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोमोट फॉर द स्ट्रिंग फ्रॉम यूज़र टू द रीड इनटू। अब यहाँ पे प्रिंटएफ और स्कैनएफ किया हुआ है, तो ये भी हम लोगों ने ऊपर सारे का सारा पढ़ लिया है। आउटपुट स्ट्रिंग्स है, किस तरह से हम लोगों ने, अब इसके लिए हम लोग जो है एक आउटपुट के लिए पुट्स का फंक्शन भी यूज़ करते हैं। पुट्स भी बेसिकली हमारी प्रिंटएफ करने के लिए ही यूज़ होते हैं, यानी आउटपुट के लिए ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं मोस्टली हम अपनी करेक्टर्स अरे के लिए। उसके बाद आउटपुट करेक्टर अंटिल नल करेक्टर्स इज रीच। अब यहाँ पे उन्होंने एक लूप लगा दी है कि जब तक हमारी जो है ये करेक्टर अरे नल नहीं हो जाती, ये नॉट का मतलब, नॉट इक्वल का मतलब होता है जब तक ये हो नहीं जाती, यानी जब तक ये नल करेक्टर के इक्वल नहीं आ जाती तब तक हमारी जो लूप है वो चलती रहे। तो इसका प्रोग्राम जो है आप लोगों ने रन करके दिखाना है। एंटर अ स्ट्रिंग्स नो लॉन्गर देन, ये सारी आउटपुट जो हम लोगों ने ऊपर प्रोग्राम किया है सारा कुछ उसी के रिलेटेड है। नेक्स्ट 6.6 जो है स्टैटिक लोकल एरे एंड ऑटोमेटिक लोकल एरे, हम लोग पहले ही इसको पढ़ चुके हैं।